बॉलीवुड थीम मतलब तुम्हें कोई भी बॉलीवुड हीरो हीरोइन की तरह ड्रेसअप होके पार्टी में आना पड़ेगा। As simple as that. कुछ भी। अरे नहीं अनन्या, हमारी रिया को ये सब पसंद है, इसीलिए तो तुमसे कहा। हेलो दादी जी, ये पार्टी जैसे आप चाहती है ना वैसी ही होगी। मिसेस मेहता अमन के बारे में क्या बात कर रही थी? कुछ पता लगाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा दादी जी, मैंने सुना रिया का भाई आ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसका भाई भी है। हाँ, अमोल मेहता नाम है उसका। कभी तुम्हारा नाम मत भूलना, तुम्हारा नाम अमन आयशा है, अमन आयशा। और यही तुम्हारी असली पहचान है, पर इस नाम को कभी मत खोना। वाह, बहुत ही अच्छा नाम है। कब आ रहा है भाई? अमोल, अब जब उसके बारे में पता लग ही गया है तो लगा जल्दी मुलाकात हो जाए उससे, इसीलिए पूछा आपसे। अमोल वो तो सब कुछ है मेरा, मेरा गुरूर, मेरी परछाई, मेरे जीने का मकसद, सब कुछ। एक एक पल गिन रही हूँ उसके आने के इंतजार में। तू देखती रहना, जैसे ही अमोल घर आता है ना, पूरे घर का माहौल बदल जाएगा, दुनिया भर की सारी खुशियां इस घर में आ जाएगी। अनन्या, मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं तुम्हारा कोई भाई बहन है? जी दादी जी, मेरा भी एक भाई है। अरे तो वो उसे भी बुला लेना पार्टी में। वो यहाँ नहीं रहता, लंदन में रहता है। लंदन में? लो, मेरा अमोल भी तो लंदन में ही पढ़ता है, बस कुछ ही दिन का इंतजार है, फिर वो आ जाएगा मेरे पास। मेरा भाई भी, और इस बार मैं उसे अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। मैं भी बता दूंगी उसे। बस बहुत हो गया, वो अब अपनी दादी के पास रहेगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए अमन को लेने तो मैं आई हूँ मिसेस मेहता। जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तब यहाँ पर एक बड़ा सा कैफे खोलेंगे। और मुझे तो उसे कैफे का अभी से बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। तुम्हारा हर आंसू तुम्हारे साथ बांटूंगी। क्या? कौन है आप? तुम्हारी जीवन संगिनी, आधा दर्द और सारी खुशियां बांटने वाली, तुम्हारा फ्यूचर अली। एक्सक्यूज मी, आप कुछ गलत समझ रही हैं। अली, यहाँ पे बैठी हर लड़की में से बिना तुम्हारे लायक कोई भी नहीं। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी ये कर्ली हेयर, मेरी स्ट्रेट, तुम्हारी नीली आंखें और मेरी ब्राउन। एंड यू नो, तुम्हें खाना बनाना बहुत पसंद है, मुझे खाना खाना पसंद है। परफेक्ट जोड़ी है। जैसी लड़की तुम्हें चाहिए ना शादी के लिए, वो तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या शादी? ये सब ना बकवास है, समझी? और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना ये पूरी बोतल पी के यहीं अपनी जान दे दूंगी। नन्ना! बोल बोल, क्या बोलता है?
नन्नो आप कब आए? अरे हट ना मुराद, आते ही जाने की तैयारी करनी पड़ रही है तो इन नन्नों को। बोल, गटक जाऊं? गटक जाऊं? नन्नो सॉस की बोतल है। बम बखर, ये तो इस सास की बोतल दिख रही है। हाँ? ये लाल रंग है, लाल रंग अली। या तो आज ये लाल रंग तो किसी लड़की की मांग में भरेगा या अपनी नन्नों का लाल लाल बहता हुआ खून देखेगा। हाँ। लड्डू, वाओ, ही इज सो क्यूट। प्लीज मैरी मी। नन्नो, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। हाँ मोए बच्चे, तो आई तो आसरा है, वरना ये कमबख्त तो स्टेशन लेने भी नहीं आया। सॉरी नन्नो, अगली बार पक्का नहीं भूलूंगा। अरे अगली बार जा कौन कमबख्त रहा है, एक बार तो निकाह हो जाए, फिर सब साथ मिलके दरगाह चलेंगे। हैं? नहीं नन्नो, आपको पता है ना मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा। मुझे पता है बच्चे, तो दिन रात किसके बारे में सोचता है। नन्नो आप फिर भी मुझे शादी की बात कर रहे हो। अरे ठीक है, तो निकाह में ठुमका लगाने का मौका मिले ना मिले, अब तो लगा ले। हैं? आए माँ बच्चा। नन्नो आपको बहुत मिस किया मैंने। चल झूठा, तो ये आंखों में दिख रहा है तू किसे मिस करता है। गुजरे कल में जी के खाक कर ली अपनी जिंदगी, इसलिए कह रही हूँ उस गुजरे कल से बाहर आ जा। अरे निकाह कौन सा कल हो रहा है बच्चे, लड़कियों से मिल तो ले, बात तो कर। हैं? नन्नो नन्नो आप अभी आए, अब अभी क्या बातें लेके बैठ गए, कुछ और बात करो ना। और क्या बात करे तो नन्नो, और क्या बात करे अली। पिछले 15 साल से जिस किस्से को तू लेकर बैठा है, उसे खत्म करने की बात कर रही हूँ। देख बेटा, ये फातिमा बानो अपने जिगर के एक टुकड़े को तो खो चुकी है, तो नहीं खोना चाहती बच्चे। इस उम्र में तो बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती बेटा। इसी में वही अवनी की भी खुशी है। दादी जी, ये बर्थडे पार्टी की लिस्ट में मेरे मामा का भी इनवाइट है। आई थिंक ये बहुत ही बुरा आइडिया है। बुरा आइडिया? इसमें क्या बुरा है? तुम्हें उन्हें यहाँ लेकर आना ही पड़ेगा। आई एग्री विद दादी जी, हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी मम्मा से मिलने एक बार। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं क्या? क्यों दादी जी? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ओह ओके। अच्छा ठीक है, मैं तो अजनबी नहीं हूँ ना, तो मेरी बात करा दे। नहीं दादी जी, आप क्यों, मैं करूंगी ना बात। चलो ठीक है, लेकिन कल उन्हें यहाँ पार्टी में आना होगा। नील तू एक काम कर बेटा, जी। अनन्या को घर छोड़ने जाओगे ना, तब जाके उनकी मम्मी से मिल और उनको मेरी तरफ से कल के पार्टी का निमंत्रण दे। जी जरूर दादी जी। ये कौन है? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया, ये रिया के लिए गिफ्ट। भाई साहब आप प्लीज ये यहाँ पे रखिए मुझे। वो एक्चुअली रिया को ना पेंडेंट बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कौन बाहर जाके टाइम वेस्ट करेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात की तुमने। जी। अरे नील बेटा, लेकिन आज रिया तो घर पर है नहीं, क्या कहते हो तुम लोग? स्पा के लिए गई है पूरा दिन। ओह नो, रिया ने मुझे कुछ बताया नहीं दादी जी, अब क्या करेंगे? क्योंकि पसंद तो हमें अभी करना है। अनन्या, ओ या अनन्या है ना, इस पे ट्राई करो ना। रिया के खास दोस्त है, उसकी पसंद जानती होगी, है ना? अब दादी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ट्राई करें? ये देख, खालिस चांदी की है, चांदी की। और ये चोकर। नन्नो नन्नो आप इतना कचरा लेके आए हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए। जोकर में तू लगेगा जोकर। ये तो ही दुल्हन के लिए है बेटा। नन्नो आप कितना पैसा वेस्ट करते हो पता है आपको? अपने पैसे बर्बाद करना ना बंद कर दो प्लीज। मोई खरीदारी बर्बादी दिख रही है क्या है? नमस्ते। अरे वाह, इतना सारा सामान, ये सब रिया भाभी के लिए लाए हो? ये रिया भाभी कौन है? मोए अली की गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, हाँ। नहीं नहीं, मंगेतर। या अल्लाह, जी अल्लाह। ना मुराद करेगी। मुझसे कहता है शादी नहीं करेगा और जाके मंगी कर ली। हाँ, नो 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 नो।
नन्नू नन्नू नन्नू, रिया मेरे दोस्त नील की मंगेतर है, मेरी नहीं, रख दो। हाथ तोड़ेगा क्या? वैसे गुड न्यूज है, कल रिया भाभी का बर्थडे है और नील सर उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। दीदी तू ना यहाँ से दफा हो जा, समझा? मुझे ना और कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। अरे रे, बैठा। नन्नू आइडिया मिल गया, बर्थडे पार्टी। दिमाग खराब हो गया तो आली, ये जंगल कटवा ले, जरा हवा जाएगी तो भेजा चलने लगेगा। नन्नू नन्नू प्लीज प्लीज एक बार अनन्या को देख लो, और मुझे यकीन है कि आप उसे पहचान लोगे। छोड़ अली, परेशान हो गई हूँ तो से। कहाँ कहाँ नहीं ले गया मुझे बच्चे, दिल्ली जयपुर जबलपुर अवनी को ढूंढने के लिए। जो चला गया वो चला गया, चली गई मोई गुड़िया। नन्नू प्लीज एक बार अपने अली के लिए, उसके बाद कभी कुछ नहीं बोलूंगा। फिर मोई हर बात मानेगा? अगर आपको लगता है ना वो अवनी नहीं, मैं आपकी हर बात मानूंगा। निकाह करेगा? हाँ निकाह भी करूंगा, जहां बोलेंगे आप निकाह। लेकिन नन्नू प्लीज एक बात। ठीक है, बता कहाँ है तो ये अनन्या? दयावंती मेहता के घर। क्या? ये ट्राई करते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ मजा नहीं आया, दूसरा ट्राई करते हैं। How about this? Nice. नील, ये सारे पेनिंग्स तो यहीं पे है ना, देख लो, कुछ भी पसंद कर लो। अब के सारे मुझे पहना के ट्राई करवा के देखोगे? अनन्या, जब तक पहनोगी नहीं तो पता कैसे लगेगा? आई अंडरस्टैंड तुम्हें थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट फॉर रियाज सेक इतना तो कर सकती हो ना, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो यार, प्लीज। ये तो टूट गया। अब भाई साहब, आपके यहाँ दूसरी चेन है क्या कोई? नहीं सर, दूसरी चेन नहीं। ओके, फिर मैं चलती हूँ, इनके पास तो दूसरा चेन भी नहीं है। अरे रुको अनिया, तुम्हारे गले में है ना चेन, हम ये पेंडेंट इस पे ट्राई कर सकते हैं। ये पेंडेंट हम इस चेन में डाल के ट्राई कर सकते हैं। अनन्या, चेन, चेन तो अनन्या, क्या हुआ, आया कुछ पसंद? या आखिरी बार कर रही हूँ, इसके बाद कभी नहीं कहना मुझसे। थैंक यू नन्नू। बस अब वहां पहुंचना कैसे है उसकी तैयारी करता हूँ। सर वो एडवांस चाहिए था। तेरी टाइमिंग सबसे अच्छी है मेरे दोस्त। अली, अनन्या, ये पेंडेंट इस चेन के साथ ट्राई करते हैं, आई एम श्योर ये बहुत अच्छा लगेगा, सीरियसली। यार अजीब मुसीबत है ये लड़का, जब देखो मुझे फंसाने में ही लगा रहता है। ये पेंडेंट अगर बाहर आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोल रहा है? नूडल भैया बैंकरप्ट?
नो मनी? नो सर। सर कुछ भी पार्टी या शादी का ऑर्डर हो तो हमें दे। अब अली सर तो बोलेंगे नहीं, पर हम तो बोल सकते हैं ना। तू चिंता मत कर। अच्छा सुन, कल एक बर्थडे पार्टी है, मैं नील सर से बात करके नाश्ते का ऑर्डर बुक करवाता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। सॉरी, खुल नहीं रहे। मैं कुछ मदद करूं? नहीं दादी जी, मैं करता हूँ। वाओ, रिया की दादी के सामने ही? क्या बात है। दीक्षा, ये क्या बकवास कर रही है? चुप, एकदम चुप हो जा। बुआ जी, हम तो वो रिया के लिए एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि यहाँ क्या हो रहा है। दीक्षा, माँ, आपकी आंखों के नंबर बढ़ गए हैं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपके सामने ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, आप गलत समझ रही है बुआ। दीक्षा बुआ, हम सिर्फ रिया के लिए पेंडेंट सिलेक्ट कर रहे थे एंड दैट्स इट। यहाँ किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। दीक्षा, मैं यही थी और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, समझी? दादी जी सॉरी, पर मुझे निकलना है। अरे बेटी अनन्या, सॉरी बेटा। दादी जी, इट्स ओके। मैं जरा अनन्या को देख के आता हूँ, ओके? अनन्या, अनन्या, प्लीज प्लीज रिलैक्स। मैं तो बस वो पेंडेंट देखना चाहता था, कैसा लग रहा है। रिया, जिसके लिए तुम खरीद रहे हो उसे जाओ और पहनाओ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके बाबा, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, ओके? मैं समझ गया। शांति। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, ओके? कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। दादी जी ने खुद मुझसे कहा है यार तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। और वैसे भी तुम्हारी मॉम को भी तो इनवाइट करना है। कहा ना, मैं चली जाऊंगी। अनन्या, ऐसी बात मत करो यार। इट्स स्टॉप फाइटिंग राइट नाउ। देखो, रिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मॉम को इनवाइट करूं। ले आऊंगी मामा को, बस अब जा सकती हूँ मैं। क्या यार, इतना अच्छा मौका था, वो भी हाथ से निकल गया। नेक्स्ट लॉट प्लीज। थैंक यू, आप जा सकते हैं। सॉरी, थैंक यू। आप लग सकती है अनन्या की माँ। इन्हें बनाऊंगी मैं तुम्हारी माँ, ठीक है? माँ, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा फ्लॉप शो होने वाला है, हम पकड़े जाएंगे। अच्छा रिलैक्स, डोंट वरी, मैं करूंगी ना ट्रेन। फिर देख, तुम खुद बोलोगी कि ये ही मेरी माँ है। वाह, एक और बार करें प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम मीरा वर्मा, मैं अनन्या की माँ। अच्छा है,
लेकिन थोड़ा सा अगर आप एक्साइटमेंट कम रखें ना, थोड़ा सा रियल। आगे बोलिए। क्या कहूँ, बचपन से ही मैंने इसे अकेले पाला पोसा इस बेरहम दुनिया में। अब सुनिए ना, आप बैठिए, टेक अ ब्रेक। ये तो पक्का मरवाएगी हमें। नहीं बच्चा, रिलैक्स, सब ठीक होगा। और वैसे भी ये पार्टी इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारी माँ आ रही है नहीं आ रही है। ये पार्टी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें तुम्हारे भाई अमन के बारे में पता लगाना है।